गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज नंबर 7.2 के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। ये सभी प्रॉब्लम्स इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड थे। हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 18 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 19 से लेकर के 39 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 से। यहाँ पे हमें एक गिवन फंक्शन का इंटीग्रल कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? देखो ये जो गिवन फंक्शन है इसको मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे। जैसे मैं e टू दी पावर 2x को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किस तरीके से लिखूंगा यहाँ पे आपको देखना है। e टू दी पावर 2x को मैं लिख सकता हूँ e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x प्लस 1। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने e टू दी पावर 2x को e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x लिख लिया। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से क्या करूंगा, e टू दी पावर x को कॉमन ले लूंगा। तो अगर मैं e टू दी पावर x को कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, e टू दी पावर x माइनस 1 बाई e टू दी पावर x बचेगा या नहीं। नीचे भी यानी डिनोमिनेटर में भी e टू दी पावर x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, e टू दी पावर x प्लस 1 बाई e टू दी पावर x dx। ठीक है, अब 1 बाई e टू दी पावर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर माइनस x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x एंड डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा हमें, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। ठीक है, dx। ठीक, अब हम लोग जानते हैं, देखो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे e टू दी पावर x को, यहाँ पे देखना, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस फंक्शन को हम लोग t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू क्या होती है, ये होती है e टू दी पावर x। और e टू दी पावर माइनस x को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू x, -1 इज इक्वल्स टू dt बाई dx। ठीक है, यहाँ पे हम लोग t के डिफरेंशिएशन को विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, देखना जरा, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x इंटू dx की वैल्यू dt के बराबर मिल जाएगी या नहीं, मिल जाएगी। और हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट क्या कर रखा है, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x को t सब्स्टिट्यूट कर रखा है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करूं तो हमारा ये इंटीग्रल किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमारा ये इंटीग्रल जो है वो कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखना जरा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको dt बाई t। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 1 बाई टी का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी कैलकुलेट करना होगा। तो हम जानते हैं कि 1 बाई टी का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है लॉग मॉड टी, होती है नहीं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर ऐड करना है। ठीक है, अब t की जगह हम लोग e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x पुट कर देंगे। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, लॉग मॉड ऑफ e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c। ठीक है, अब देखो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x के ऊपर से मॉड हम लोग हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसके ऊपर मॉड लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लिख सकते हैं लॉग e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c। ठीक है, एंड दिस इज योर राइट आंसर। अगर हम यहाँ पे इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करें कि हम लोगों ने e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x के ऊपर से मॉड क्यों हटा दिया और ये पॉजिटिव क्यों है, तो इसको समझ सकते हैं कैसे, बाई ग्राफिकल अप्रोच समझ सकते हैं या बाई एनालिटिकल अप्रोच भी समझ सकते हैं। देखो x की कोई वैल्यू रखोगे e टू दी पावर x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। सिमिलरली e टू द पावर माइनस एक्स की
वैल्यू भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। तो इन दोनों का जब एडिशन लोगे तो इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। सिमिलरली इस चीज़ को हम लोग बाई ग्राफिकल अप्रोच भी समझ सकते हैं। जैसे मैं बाई ग्राफिकल अप्रोच इसको समझाने की कोशिश करूं तो कैसे समझा पाऊंगा, देखो उसके लिए मुझे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन लेना होगा। इसके लिए मुझे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन लेना होगा, सॉरी, मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिया, ठीक है, एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि e टू दी पावर x का ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जा सकता है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग e टू दी पावर x के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ये क्या होता है e टू दी पावर x का ग्राफ, जैसे ये ग्राफ जो हमने प्लॉट किया वो e टू दी पावर x का ग्राफ है। सिमिलरली हम लोग e टू दी पावर माइनस x का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। ये जो ग्राफ मिला ये क्या है, e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब हमें किसका ग्राफ प्लॉट करना है, हमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है और इस फंक्शन का एनालिसिस करना है और देखना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। क्या ये e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है या किसी और नंबर से ग्रेटर होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। तो अगर हमें e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है तो ये जो ग्राफ हम लोग ने ड्रॉ किया e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस एक्स, इन सभी को, इन दोनों ग्राफ का क्या करना पड़ा, इन दोनों का ग्राफ की जो वैल्यू मिलेगी हर एक x पर हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं x बराबर 0 से स्टार्ट करूं, यहाँ पे x बराबर 0 पे इन दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 अगर मैं ऐड करूंगा तो ये कोई पॉइंट यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,2, ठीक है। और अगर मैं x ग्रेटर देन 0 की बात करूं तो x ग्रेटर देन 0 में x की किसी भी वैल्यू के लिए अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड को हम लोग y की जो भी वैल्यू मिली उनको ऐड करते हैं, दैट विल ऑलवेज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे ही x लेस देन 0 के लिए होगा, ठीक है। ऐड करके देख लेना, ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा और ये जो ग्राफ मिलेगा हमें, ये ग्राफ मिलेगा e टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स का, ठीक है, यानी एफ एक्स का ग्राफ मिलेगा जो हम लोगों ने मान रखा है यहाँ पे। अब देखो जो ये फंक्शन एफ एक्स ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है ये, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ दिस फंक्शन बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्लोज इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। और डोमेन क्या होगा, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि x की हर एक रियल वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है, मतलब x की हर एक रियल वैल्यू पे y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, यानी fx की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। जब इसका रेंज क्या है, 2 टू इन्फिनिटी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी या नहीं। ये ग्राफ से हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं या देख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, 2 है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 2 है। तो मैं कह सकता हूँ e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अगर e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा होगा ही, ठीक है। तो हम लोग इस पर मॉड लगाएं या ना लगाएं बात एक ही है, ठीक है, मॉड हटा सकते हैं क्योंकि ये जो फंक्शन है x की हर एक वैल्यू के लिए एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड देगा, ठीक। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर अगर मैं 20 की बात करूं तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखो यहाँ पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 2x को t के बराबर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो 2x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 2 × 1 इज इक्वल्स टू
डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, dx की वैल्यू मिल जाएगी dt बाई 2। dx इज इक्वल टू dt बाई 2 और 2x इज इक्वल टू t। इस इंटीग्रल में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रल है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में, ये हो जाएगा e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाई e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t इंटू डी टी बाई 2। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं हम लोग। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लूँ तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 1/2 इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाई e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t dt। ठीक है, अब देखो जो प्रीवियस प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था सेम वही प्रॉब्लम मिल गया हमें या नहीं। यहाँ पे देखो सेम वही प्रॉब्लम है। ठीक है, वही प्रॉब्लम मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, देखो e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t का हम लोग डेरिवेटिव करें, अगर कैलकुलेट करें तो देखेंगे इसकी वैल्यू e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t के बराबर आती है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t को कोई दूसरा फंक्शन u मान लेंगे। ठीक, u मान लिया हम लोगों ने, और t के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो e टू द पावर t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, e टू द पावर t, और e टू द पावर माइनस t को t के रेस्पेक्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो प्लस e टू द पावर माइनस टी, और यहाँ पे माइनस टी को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। हम लोगों ने u को t के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट किया तो इसको डी यू बाई डी टी से डिनोट किया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा, e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस टी डी टी इज इक्वल टू डी यू मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। एंड हम लोगों ने क्या सपोज कर रखा है, सब्स्टिट्यूट कर रखा है e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस टी को u। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को इस इंटीग्रेशन में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी की जगह हम लोग डी यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस टी को हम लोगों ने u सब्स्टिट्यूट कर ही रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी यू बाई यू, हो जाएगा या नहीं। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 1/u का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू u कैलकुलेट करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ मॉड u प्लस c। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 ऑफ लॉग, अब u को क्या मान रखा है हम लोगों ने, e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस टी। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस टी प्लस c। ठीक है, और t को 2x, तो 1/2 ऑफ लॉग मॉड e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c। ठीक है, अगेन क्या करेंगे हम लोग, इस पे से मॉड हटा सकते हैं, जो मॉड हम लोगों ने लगाया है ना उस मॉड को हटा के फाइनल आंसर अगर हम लोग लिखेंगे। क्यों हटा सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो गिवन फंक्शन है ना, दिस फंक्शन विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो इस पर मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर 1/2 ऑफ लॉग e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c, एंड दिस इज योर राइट आंसर। दिस इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम नंबर अगर 21 की बात करूं तो 21 को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें 2x माइनस 3 को 2x माइनस 3 को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करना होगा। अगर हम इस t के बराबर सब्स्टिट्यूट करके x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है,
और ये क्या है 3 का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है 0 होगा, क्योंकि 3 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। और t का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखेंगे हम लोग dt बाई डी एक्स से, dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से हमें dx की वैल्यू dt बाई 2 मिल जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इसको और इसको इस इंटीग्रल में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा इंटीग्रल जो है वो कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर ऑफ t इंटू डी एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा dt बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा dt बाई 2, ये क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ tan स्क्वायर t इंटू dt। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा tan स्क्वायर t का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर ऑफ t को इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे या नहीं, देखना है यहाँ पे मैं इसको लिख पाऊंगा sec स्क्वायर t माइनस 1, लिख पाऊंगा या नहीं। tan स्क्वायर t की वैल्यू क्या होती है sec स्क्वायर t माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ, अलग अलग करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा sec स्क्वायर t dt माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 dt। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब sec स्क्वायर t का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है tan t होता है। तो ये क्या हो जाएगा tan t डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है t होता है। तो ये क्या हो जाएगा t बाई 2 प्लस c1। ठीक है, अब अगेन t का की वैल्यू को हम लोग 2x माइनस 3 इसमें पुट कर सकते हैं। तो अगर t की जगह 2x माइनस 3 अगर हम लोग पुट करेंगे तो आंसर क्या होगा, ये इसको हम लोग लिखेंगे tan 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c1। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा माइनस x, और ये हो जाएगा प्लस 3/2 प्लस c1। ठीक है, ये दोनों ही टर्म जो हैं, जो लास्ट के दो टर्म हैं 3/2 प्लस c1 क्या है कांस्टेंट है। तो इनको कंबाइन करके, इनको ऐड करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। और फाइनल आंसर को हम लोग लिख सकते हैं कैसे tan 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x प्लस c, एंड दिस इज़ योर राइट आंसर। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 22 की मैं बात करूं तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 7 माइनस 4x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करना होगा और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 7 क्या है कांस्टेंट है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 7 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, 7 कांस्टेंट है यहाँ पे। माइनस 4 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, और t के डिफ्रेंशिएशन को विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग dt बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, dt बाई डी एक्स। ठीक, तो अब यहाँ से मैं अगर dx की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस dt बाई 4 आ जाएगी या नहीं। dx की वैल्यू यहाँ से dt बाई 4 और 7 माइनस 4x को हम लोगों ने t सब्स्टिट्यूट कर रखा है। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर इस इंटीग्रल में हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा इंटीग्रल कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखना, ये हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ t, और dx की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, dx की जगह माइनस dt बाई 4। ठीक है, समझ में आ गया आपको।
ठीक है। -1/4 को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, -1/4, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी dt। अब इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है tan t प्लस सी। टी की जगह मैं क्या रखूँगा, 7 - 4x, तो इस 1/4 tan ऑफ 7 - 4x प्लस सी, एंड दिस इज़ योर राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रॉब्लम को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/√1 - x²। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में, साइन इनवर्स x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, तो अगर मैं साइन इनवर्स x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करूं, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करूं और x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूं, तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1/√1 - x², और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को हम लोग dt/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, dx/√1 - x² की वैल्यू dt मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ मिल गई, साइन इनवर्स ऑफ x को हम लोगों ने t मान रखा है और dx/√1 - x² की वैल्यू dt मिल गई। तो यहाँ पे हम लोग dx/√1 - x² की जगह dt और साइन इनवर्स ऑफ x की जगह t सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा जो इंटीग्रल है वो कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये हो जाएगा t × dt। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या हो जाएगा, हमें t का इंटीग्रल करना होगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसकी को कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे t⁻1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 + c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, t²/2 + c, और t की जगह हम लोग साइन इनवर्स x पुट कर दें तो साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + c। दिस इज योर राइट आंसर। ये आपका क्या है, राइट आंसर है। ये क्या है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया, इस वाले इंटीग्रल को देखो, हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ x⁻m विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है x⁻m + 1 डिवाइडेड बाई m + 1 + c। यहाँ पे हमें हमेशा याद रखना है कि m मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, m जब -1 होगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है इंटीग्रल का, और अगर m -1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 x⁻0 हो जाएगा, 1/0 यानी अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे m मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1 होना चाहिए। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर क्वेश्चन नंबर 24 को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इसको कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। देखो, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं, जैसे 2 cos x - 3 sin x डिवाइडेड बाई, मैं 6 को कैसे लिखूंगा, 2 × 3 ऑफ cos x, प्लस 2 को कैसे लिखूंगा, 2 × 2 ऑफ sin x। समझ में आया बच्चों, मैंने क्या लिखा, 6 को 2 × 3 और यहाँ पे 4 को 2 × 2 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ 2 cos x - 3 sin x डिवाइडेड बाई 3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक, अब यहाँ से आपको एनालाइज करना होगा। एनालाइज क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि
जो ये गिवन फंक्शन है उसका कौन सा पार्ट हम सब्स्टिट्यूट करें को कि उसका डेरिवेटिव इस फंक्शन का कोई अदर पार्ट हो, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 3 cos x प्लस 2 sin x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 2 cos x माइनस 3 sin x होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 cos x प्लस 2 sin x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, माइनस साइन x, तो ये माइनस 3 sin x हो जाएगा पहला टर्म, ठीक है। और sin x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, cos x होता है, तो ये हो जाएगा 2 cos x इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को हम लोग डी टी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x की वैल्यू मिल जाएगी, 3 sin x इंटू डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ये डी टी के बराबर होगी, ठीक। और हम लोगों ने क्या मान रखा है, हम लोगों ने मान रखा है 3 cos x प्लस 2 sin x को t। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को इस इंटीग्रल में हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा जो इंटीग्रल है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में, देखो हमें क्या करना है, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स की जगह डी टी सब्स्टिट्यूट करना है और इसको हम लोगों ने t मान रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ऑफ डी टी बाई टी। यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, 1/t का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1/t का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, ये होता है log मॉड ऑफ t प्लस सी, ठीक है। अब देखो t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें हम लोग, 3 cos x प्लस 2 sin x, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 ऑफ log मॉड ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी, ठीक है। एंड दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे हम लोग मॉड क्यों नहीं हटा सकते, यहाँ पे 3 cos x प्लस 2 sin x पर से मॉड क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो ये x की हर एक वैल्यूज़ के लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा। 3 cos x प्लस 2 sin x की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जैसे इसको मैं फंक्शन मान लेता हूं f(x), तो f(x) की अगर मैक्सिमम वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं, मैक्सिमम वैल्यू, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ये प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 9 प्लस 4 यानी 13 हो जाएगा। और f(x) की अगर मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस रूट ऑफ 13, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है f(x), इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 13 से माइनस रूट ऑफ 13 तक वेरी करेगी, ठीक है। तो कभी ये नेगेटिव आएगी, कभी पॉजिटिव आएगी। तो ये जो फंक्शन है हमेशा x की किसी भी वैल्यूज़ के लिए, मतलब x की सभी वैल्यूज़ के लिए हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव नहीं होगी, इसलिए हम लोग इस पे से मॉड नहीं हटा सकते, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 को हमें सॉल्व करना है। देखो ये गिवन इंटीग्रल को मैं इस तरीके से अगर लिखने की कोशिश करूं, जैसे 1/cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर x, लिख सकता हूं या नहीं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है, dx, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 1 माइनस 10x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसमें। 1 माइनस 10x को t के बराबर अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो 1 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 आएगा, 1 कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। और 10x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, sec स्क्वायर x, इसकी वैल्यू हो जाएगी dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमें sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स की वैल्यू
dt के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर इस इंटीग्रल में हम सब्स्टिट्यूट करें इन दोनों वैल्यूज़ को अगर इस इंटीग्रल में हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा इंटीग्रल कुछ किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा इंटीग्रल जैसे सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, डी टी सब्स्टिट्यूट करूँगा, माइनस डी टी होगा, ध्यान देना है, माइनस डी टी, और 1 माइनस टेन एक्स की जगह टी सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। माइनस 1 को मैं बाहर ले रहा हूँ माइनस, और इसको मैं कैसे लिख दूंगा, इसको मैं लिखूंगा माइनस 2 इंटू डी टी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमें इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू टी कैलकुलेट करना होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अगेन देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू माइनस 2 प्लस 1 क्या माइनस 1 हो जाएगा, आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 1 प्लस सी, यानी ये हो जाएगा 1 बाई टी प्लस सी। क्या हो जाएगा, 1 बाई टी प्लस सी। अब टी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 माइनस टेन एक्स, तो क्या मिल जाएगा हमें 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, एंड दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, रूट ऑफ कॉस रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, रूट ऑफ एक्स को टी के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमें मालूम है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। रूट ऑफ एक्स को मैं लिख लूँगा एक्स टू दी पावर 1 बाई 2। ठीक है, और एक्स टू दी पावर एम का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एम का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एम एक्स टू दी पावर एम माइनस 1 होता है ना। इसी फॉर्मूले से, डिफ्रेंशिएशन के इसी फॉर्मूले से हम लोग एक्स टू द पावर 1 बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 ऑफ एक्स टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 ऑफ डी एक्स 1 बाई 2 ऑफ रूट एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें डी एक्स बाई रूट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डी टी बाई 2 मिल जाएगी या नहीं। डी एक्स बाई रूट एक्स की वैल्यू डी टी बाई 2 मिल जाएगी, और रूट ऑफ एक्स को हम लोगों ने टी मान ही रखा है। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर इस इंटीग्रल में हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा जो इंटीग्रल है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में, ये हो जाएगा कॉस ऑफ टी डी एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, डी टी बाई 2 डी टी बाई 2 1 बाई 2 को मैं बाहर निकाल लूँगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ टी इंटू डी टी। अब इंटीग्रल ऑफ कॉस टी विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, साइन टी प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। टी की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो 1 बाई 2 ऑफ साइन रूट एक्स प्लस सी। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज़ योर राइट आंसर। ये आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करने के लिए साइन 2x को
t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दो और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? ये होता है cos 2x d बाई डी एक्स ऑफ 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अगेन ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 cos 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 2x की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। हो गया नहीं? यहाँ से cos 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? डी टी बाई 2 मिल जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा इंटीग्रल जो है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में? ये हो जाएगा रूट ऑफ टी, और cos 2x इंटू डी एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? डी टी बाई 2। तो ये हो जाएगा डी टी बाई 2, 1/2 को इंटीग्रल से बाहर ले लें, और ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? टी टू दी पावर 1/2 डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे टी टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/2 ऑफ टी टू दी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, यही हो जाएगा ना? ठीक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी टी टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, और t की जगह मैं साइन 2x पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? साइन 2x टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, एंड दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग t मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 प्लस साइन एक्स को 1 प्लस साइन एक्स को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दो और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से cos x इंटू डी एक्स की जो वैल्यू मिल जाएगी हमें डी टी मिल जाएगी। ठीक, और साइन x प्लस 1 को हम लोगों ने t मान ही रखा है। ठीक, तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर इस इंटीग्रल में हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा जो इंटीग्रल है वो कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा। किस फॉर्म में? देखना यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रल है वो कुछ मतलब cos x इंटू डी एक्स की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा? डी टी, और 1 प्लस साइन एक्स की जगह t सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो ये हो जाएगा 1/रूट ऑफ t इंटू डी टी। ठीक है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लूँगा 1/t टू दी पावर 1/2 ऑफ डी टी। ठीक, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा t टू दी पावर -1/2 डी टी। क्यों लिख लिया मैंने? क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/x टू दी पावर m इज इक्वल टू x टू दी पावर -m। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ t टू दी पावर -1/2 को विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? इसकी वैल्यू होगी t टू दी पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी t टू दी पावर 1/2 -1/2 प्लस 1 1/2 होगा, ऊपर जाके 2, ये हो जाएगा 2 प्लस सी। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, t की जगह मैं 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो आंसर आ जाएगा हमारा। आंसर मैं यहाँ लिखूँगा 1 प्लस साइन एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस सी, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, एंड दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को क्या किया जा सकता है? सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा, देखो इसको कैसे लिख पाएंगे हम लोग। जैसे cot x क्या होता है, cot x को मैं लिखूंगा cos x डिवाइडेड बाई sin x, लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ, इनटू log sin x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, sin x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करूंगा। देखो sin x को अगर मैं t के बराबर सब्स्टिट्यूट करूं और दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो sin x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को हम लोग dt बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dt बाई डी एक्स से। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, cos x इंटू डी एक्स की वैल्यू dt के बराबर मिल जाएगी या नहीं, मिल जाएगी। और sin x को हम लोगों ने t सब्स्टिट्यूट कर ही रखा है। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम लोग इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करें, मतलब cos x, ये cos x इंटू डी एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, dt, और sin x, ये sin x और इस sin x की जगह t सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा जो इंटीग्रल है वो कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में ये देखना, log ऑफ t डिवाइडेड बाई t cos x इंटू डी एक्स की जगह dt। ठीक, अब हमें log ऑफ t डिवाइडेड बाई t का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमें क्या करना होगा, log t को किसी दूसरे फंक्शन के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना होगा। जैसे मैं क्या करूं, यहाँ पे अगेन देखो, मैं क्या करूंगा, log t को u मान लूंगा और दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/t, और u का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कैसे लिखेंगे, du बाई dt। तो यहाँ से हमें dt बाई t की वैल्यू du मिल जाएगी। ठीक है, और log t को हम लोगों ने u मान ही रखा है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर इस इंटीग्रल में अगेन मैं सब्स्टिट्यूट करूं, मतलब dt बाई t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूं, du, और log t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूं, u सब्स्टिट्यूट करूं, तो ये हमारा जो इंटीग्रल है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में, u इंटू डी यू। ठीक है, u इंटू डी यू। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे u का डिफरेंस इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू u कैलकुलेट करना होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी u 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1, u की पावर 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको कैसे अगेन लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अगेन u की जगह मैं क्या लिखूं, u की जगह log t लिख देता हूं। u की जगह अगर log t लिखूंगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, और t की जगह मैं क्या लिखूंगा, sin x। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ sin x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, एंड दिस इज़ योर राइट आंसर। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, हमें दो बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट किया, sin x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट किया, तो ये जो इंटीग्रल है हमारा इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब यहाँ पे log t डिवाइडेड बाई t का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करना है। अगेन हम लोगों ने क्या किया, log t को u के बराबर सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, फिर हमारा ये जो इंटीग्रल है वो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं x टू द पावर m, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर m वाले फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करके हम लोगों ने यहाँ पे आंसर सॉल्व निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें 1 प्लस कॉस एक्स को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्यों हम लोगों ने 1 प्लस कॉस एक्स को t सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग 1 प्लस कॉस एक्स को t सब्स्टिट्यूट करके
x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें ये वाला टर्म मिल सकता है साइन एक्स इंटू डी एक्स वाला टर्म, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डी टी, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस एक्स को अगर हम लोगों ने t मान लिया और x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 1 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा, 1 कांस्टेंट है, और cos x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x होता है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगी या नहीं। t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को हम लोग डी टी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा साइन x डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी मिल जाएगी, साइन x इंटू डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी मिल जाएगी। इस वैल्यू और 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी को अगर हम इस गिवन इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करें, यानी साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह माइनस डी टी और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह टी सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारा ये जो इंटीग्रल है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी, माइनस 1 को बाहर ले लें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग डी टी डिवाइडेड बाई टी, और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, लॉग मॉड टी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी, और टी की जगह 1 प्लस कॉस एक्स पुट करें, माइनस लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, एंड दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें करना है सेम वही उसी तरीके से करना है जो प्रीवियस प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 30 था। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 1 प्लस कॉस एक्स को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करके हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 0 होगा, ठीक, 1 कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, और cos x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, माइनस साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हमें साइन x इंटू डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी मिल जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम लोग इस गिवन इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे जो एक गिवन इंटीग्रल है, मतलब हमें क्या करना है, साइन x इंटू डी एक्स की जगह माइनस डी टी और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह t सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारा ये जो गिवन इंटीग्रल है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, माइनस 1 को बाहर ले लें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है टी टू द पावर माइनस 2 डी टी। हम जानते हैं कि टी टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी कैसे कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी होगी, यही तो होगी। अब क्या करेंगे, माइनस 2 प्लस 1 क्या माइनस 1 होगा, तो ये आगे माइनस है तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, देखना ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाई टी प्लस सी, ठीक है। तो 1 बाई क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, एंड दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ये आंसर होगा आपका, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, हमें इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इसको, इसमें क्या करना होगा आपको, कॉट एक्स हम लोग जानते हैं कॉट एक्स की वैल्यू क्या है, क्या होती है, कॉट एक्स की वैल्यू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस इसको लिखेंगे कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा या नहीं, डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लेकर के हम लोग ऊपर ले गए साइन एक्स को, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक। अब देखो मैं क्या करूँगा, इस गिवन फंक्शन में, जो गिवन फंक्शन जिसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें क्या करूँगा,
2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो इस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक अब देखना अगेन यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे क्या करूँगा मैं 2 साइन एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, मैं 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ। और नीचे क्या हो जाएगा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक अब मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर में एक बार cos x को ऐड करूंगा और एक बार cos x को सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो न्यूमरेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक जितना हम लोगों ने ऐड किया उतना ही सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक तो ये क्या हो जाएगा देखना जरा ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मतलब मैंने एक साइन एक्स के साथ मैंने cos x ऐड किया और दूसरे साइन एक्स के साथ इसमें दूसरे साइन एक्स में से हम लोगों ने cos x सब्सट्रैक्ट किया। मतलब साइन एक्स को cos x को मैंने ऐड किया, cos x को सब्सट्रैक्ट किया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस पर। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है एंड नाउ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। ठीक अब ये देखो अलग अलग करके लिखे हैं 1/2 ऑफ, अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से डिवाइड लगाऊं तो क्या हो जाएगा 1 मिलेगा ये हमें डी एक्स प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 जरूर लिखना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 इंटीग्रल मिल गए हमें, कौन सा पहला इंटीग्रल ये प्लस दूसरा इंटीग्रल ये। पहले इंटीग्रल की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है x होता है, तो पहले इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी x/2 आ जाएगी। ठीक है और प्लस दूसरे इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दूसरे इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मतलब हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा 1/2 ऑफ इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा। अगर दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x होता है और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है या नहीं, इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा ये dt बाई डी एक्स मिल जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें क्या चाहिए, हमें साइन x माइनस कॉस एक्स डी एक्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा -1 कॉमन ले लूँगा, तो ये क्या मिल जाएगा साइन x माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। ठीक है तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू, हमें साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी की मिल गई और साइन x प्लस कॉस एक्स की जगह t हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे जो इंटीग्रल है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में, ये हो जाएगा 1/2 ऑफ माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी। ठीक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2 ऑफ 1/t डी टी। -1 को हम लोगों ने इंटीग्रल से बाहर ले लिया। ठीक अब हम लोग इसका इंटीग्रल जानते हैं, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। ठीक t की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, t की जगह मैं साइन x प्लस कॉस एक्स सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 ऑफ लॉग मॉड ऑफ साइन x प्लस
कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारे दूसरे पार्ट का मिल गया, मतलब इस पार्ट का हमें इंटीग्रल मिल गया। इसकी वैल्यू क्या मिल गई? इसकी वैल्यू हमें ये मिल गई, इसकी वैल्यू हमें ये मिल गई। ठीक है, तो ये इसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा? हम लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं, देखो हम लोग क्या लिखेंगे फाइनल आंसर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम लोग लिखेंगे माइनस 1/2 ऑफ लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? इसको और अच्छी तरीके से लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं x/2 ऑफ माइनस लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अगेन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? अगेन हम लोगों ने यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से मॉड नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होती है। इसकी वैल्यू क्या है? एक्स की कुछ वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव भी होगी। देखो जैसे मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, इसकी वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो, साइन एक्स का एम्पलीट्यूड क्या है? 1 है, कॉस एक्स का यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? प्लस √2। ठीक, ऐसे ही मिनिमम वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ √2 हो जाएगी। मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो वैल्यूज़ होगी वो +2 से -2 के बीच वेरी करेगी, कभी नेगेटिव भी होगी कभी पॉजिटिव भी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगी। ठीक है, इसलिए इस पे से मॉड नहीं हटा सकते। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 33 को अगर सॉल्व करना है तो अगेन जैसे हम लोगों ने 32 किया था वैसे ही करेंगे इसको भी। इसको देखो मैं कुछ इस तरीके से लिख लूँ, tan x को मैं जानता हूँ sin x डिवाइडेड बाई cos x लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x हो जाएगा या नहीं? dx। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस फंक्शन गिवन फंक्शन में और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो इस फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ 2 cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x dx। इतनी बात समझ में आ गई? और 2 cos x को मैं कैसे लिखूंगा? देखना है यहाँ पे, 2 cos x को मैं लिखूंगा cos x माइनस साइन x प्लस cos x माइनस प्लस साइन x। ठीक है, मतलब 2 cos x में एक cos x से हम लोगों ने sin x सब्ट्रैक्ट कर दिया और दूसरे cos x में हम लोगों ने sin x ऐड कर दिया, तो न्यूमरेटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसकी वैल्यू एज इट इज़ 2 cos x ही रहेगी। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे हम लोग? cos x माइनस साइन x dx। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो इसको, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 ऑफ cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x dx प्लस 1/2 ऑफ cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x dx। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 dx हो जाएगा ये, प्लस हमें
इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना होगा। किस इंटीग्रल को? हमें cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x के इंटीग्रल को विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो अगेन इसके इंटीग्रल को, इस इंटीग्रल को अगर कैलकुलेट करना है, इस वाले इंटीग्रल को, इसका इंटीग्रल तो हम लोग जानते हैं x/2 आएगा। इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x आता है, आगे 1/2 लगा है तो x/2 हो जाएगा। ठीक, इसका इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो इसमें क्या इंटीग्रल ऑफ, हमें ये कैलकुलेट करना है, इंटीग्रल ऑफ 1/2 ऑफ क्या कैलकुलेट करना है? cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स dx। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग cos x माइनस साइन एक्स को, cos x माइनस साइन एक्स को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। cos x माइनस साइन एक्स को अगर t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दें और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो cos x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? बताओ, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? cos x, तो ये माइनस cos x हो जाएगा। और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को हम लोग dt बाई dx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें साइन x प्लस cos x dx की वैल्यू dt के बराबर मिल जाएगी, माइनस dt के बराबर। ठीक, इसकी वैल्यू माइनस dt के बराबर मिल जाएगी और cos x माइनस साइन एक्स को हम लोगों ने t मान ही रखा है। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर इस गिवन इंटीग्रल में हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिल जाएगा हमें? हमें मिल जाएगा 1/2 ऑफ, मतलब हमें क्या करना है? cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह माइनस डी टी और cos x माइनस साइन एक्स की जगह t सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी। माइनस 1 को बाहर ले लूँ, माइनस 1/2 ऑफ 1/t ऑफ डी टी, यानी इंटीग्रल ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करना है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 1/2 ऑफ लॉग मॉड t प्लस c। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? t की जगह cos x माइनस साइन एक्स इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ लॉग मॉड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स प्लस c। ठीक है, तो ये दूसरे पार्ट का इंटीग्रल हमें मिल गया। दूसरे पार्ट का इंटीग्रल की वैल्यू क्या मिल गई हमें? माइनस 1/2 लॉग cos x माइनस साइन एक्स प्लस c। और फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रल क्या होगा? 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x होगा और इसकी वैल्यू x/2 हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा? फाइनल आंसर हमें मिलेगा x/2 माइनस 1/2 ऑफ लॉग मॉड cos x माइनस साइन एक्स प्लस c। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या नहीं कर सकते? अगेन यहाँ पे हम लोग cos x माइनस साइन एक्स से मॉड को नहीं हटा सकते, क्योंकि cos x माइनस साइन एक्स की वैल्यू x की कुछ वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी। ठीक है, -√2 से +√2 तक इसकी वैल्यू वेरीज करेगी। ठीक है, कभी ये नेगेटिव होगी, कभी पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगी। अगर ऑलवेज पॉजिटिव होती तो मॉड हटा सकते थे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम को कैसे करना है? नेक्स्ट प्रॉब्लम को अगर करना है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? देखो, इसको कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ या नहीं? देखना जरा, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा, रूट ऑफ 10x डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस एक्स। मैं क्या करूँगा? कॉस स्क्वायर एक्स इसको लिख दिया और इसको कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स में एक बार मैं क्या करूँगा? कॉस एक्स से डिवाइड लगाऊंगा और एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये डी एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 10x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ये 10x हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा।
अब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और रूट ऑफ टेन एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई रूट ऑफ टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टेन एक्स को टी के बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, टेन एक्स को अगर मैं टी के बराबर सब्स्टिट्यूट कर लूँ और दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमें सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, और टेन एक्स को हम लोगों ने टी मान ही रखा है। दोनों वैल्यूज़ को इस गिवन इंटीग्रल में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या मिल जाएगा हमें, देखना यहाँ पे टेन एक्स की जगह टी और सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह डी टी सब्स्टिट्यूट करें तो ये गिवन इंटीग्रल हमारा कुछ इस फॉर्म में मिल जाएगा या नहीं, ये हो जाएगा 1 बाई रूट ऑफ टी इंटू डी टी। इसको मैं कैसे लिख पाऊँगा, टी टू दी पावर माइनस 1 बाई टू ऑफ डी टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टी टू दी पावर माइनस 1 बाई टू प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई टू प्लस 1 प्लस सी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 ऑफ टी टू दी पावर 1 बाई टू प्लस सी। ठीक, तो t को मैं क्या रख दूँ 10, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट ऑफ 10x प्लस सी, एंड दिस इज़ योर राइट आंसर। इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस लॉग एक्स को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 1 प्लस लॉग एक्स को अगर हम t के बराबर सब्स्टिट्यूट करें और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वस टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स बाई एक्स की वैल्यू हमें डी टी मिल जाएगी या नहीं, डी एक्स बाई एक्स की वैल्यू डी टी, और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह t सब्स्टिट्यूट कर दें इस गिवन इंटीग्रल में तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी, मतलब डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की जगह हम लोगों ने डी टी सब्स्टिट्यूट कर दिया और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये टी स्क्वायर डी टी हमें मिल गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टी टू दी पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा टी टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टी की जगह 1 प्लस लॉग एक्स रखें, 1 प्लस लॉग एक्स टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ठीक है, एंड दिस इज़ योर राइट आंसर। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इसमें भी क्या करना होगा आपको, x प्लस लॉग एक्स जो दिया है ना, x प्लस लॉग एक्स को t मान लो, x प्लस लॉग एक्स को अगर हम लोग t मान लें और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा हमें, x का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 1 प्लस लॉग x का 1 बाई एक्स इज इक्वस टू डी टी बाई डी एक्स मिल जाएगा या नहीं। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस गिवन इंटीग्रल में देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और ये इसको क्या लिखें x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस जगह हमें क्या करना होगा, x प्लस लॉग एक्स की जगह t सब्स्टिट्यूट करना होगा और x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स की जगह डी टी सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो हमारा जो इंटीग्रल है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में, ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी।
ठीक है। अब हमें टी स्क्वायर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी कैलकुलेट करना होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी टू द पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 + सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 + सी। ठीक, अगेन टी की जगह x + log x मैं पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, x + log x डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड x + log x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 + c। ठीक है, इज इक्वल टू, एंड दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 को अगर सॉल्व करना है तो आपको tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करके x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा ऑन बोथ साइड। तो tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कैसे हम लोग करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 क्या होता है, 4x टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा 4x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 + x टू द पावर 8 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये मिल गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग बताओ, यहाँ से हमें x टू द पावर 3 डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 + x टू द पावर 8 की वैल्यू डी टी बाई 4 मिल जाएगी। ठीक है, x टू द पावर 3 डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 + x टू द पावर 8 की वैल्यू डी टी बाई 4, और इसको हम लोगों ने t मान ही रखा है। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा साइन t इंटू डी टी बाई 4। ठीक है, 1/4 को बाहर ले लें, साइन t इंटू डी टी। देखो हमने क्या किया, tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 की जगह t सब्स्टिट्यूट कर दिया, और x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 + x टू द पावर 8 dx की जगह dt बाई 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें ये मिल गया। अब हमें इंटीग्रल ऑफ साइन t विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करना होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, -cos t। तो ये क्या हो जाएगा, -1/4 ऑफ cos t + c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -1/4 ऑफ cos t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं, tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 + c, एंड दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे करेंगे, देखो इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है आपको ना, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये x टू द पावर 10 + 10 टू द पावर x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करके दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ये होता है। ठीक है, हमें मालूम है, तो इसको t के बराबर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 10x टू द पावर 9 + 10 टू द पावर x log 10 dx की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो x टू द पावर 10 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 9x टू द पावर, सॉरी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू होगी 10 टू द पावर x log 10 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से हमें 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 dx की वैल्यू dt के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, इन वैल्यूज़ को अगर हम इस गिवन इंटीग्रल में
सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा ये गिवन इंटीग्रल किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा dt बाई टी। ठीक है, अब यहाँ पे 1/t का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, log mod t प्लस c। ठीक है, अगेन क्या करेंगे हम, log mod ऑफ t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की किसी भी वैल्यूज़ के लिए x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इस पर मॉड लगाएं या ना लगाएं बात एक ही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, log, इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c। ठीक है, एंड दिस इज योर राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉब्लम नंबर 39 को अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 1/a ए बी को 1/a प्लस 1/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब a प्लस b की वैल्यू 1 हो। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं 1/ab को 1/a प्लस 1/b लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब a प्लस b की वैल्यू 1 के बराबर हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन इंटीग्रल को देखते हैं। ये क्या करना है, 1/sin स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं, जैसे मैं कहूँ कि 1/sin स्क्वायर x को मैं कैसे लिख पाऊँगा, 1/sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x को मैं लिख लूँगा 1/sin स्क्वायर x प्लस 1/cos स्क्वायर x। ठीक है, इसे लिख लूँगा, कैसे क्यों लिख लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये चीज़ आप खुद कर सकते हो, जैसे अगर इसको सॉल्व करो तो ये आएगा। ठीक है, ये एलसीएम लेकर के करो तो नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ऊपर क्या होगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू, कॉस स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर x प्लस 1/cos स्क्वायर x। ये सोचने वाली बात है। ठीक है, और थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आप लिख पाओगे। ठीक, अब अलग अलग करके इसको लिख लो, अलग अलग करके लिखेंगे तो 1/sin स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर x dx हो जाएगा, और ये प्लस sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। ठीक है, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है माइनस cot x। ठीक, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, इसकी वैल्यू होती है प्लस tan x प्लस c, एंड दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, tan x माइनस cot x प्लस c, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, tan x माइनस cot x प्लस c, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। Thanks for watching. Like, subscribe and share Radius G YouTube channel.